जय हिंद दोस्तों। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा पाकर देश के सभी स्टूडेंट, सभी टीचर्स और देश के सभी जिम्मेदार और समझदार नागरिक बहुत ही खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि यह एजुकेशन का जीत है, देश के संविधान का जीत है, देश के लोगों का जीत है। पर आज मेरे साथ एक जो घटना घटी उससे मैं बहुत ही व्यथित हुआ हूँ। संविधान को एक तरह से गाली दिया गया है। क्या है घटना, मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ यूँ कि आज मैं जा रहा था कोचिंग पढ़ाने, तो सामने मुझे एक मेरे ही जान पहचान के एक व्यक्ति मिले। उनसे मैंने बात किया, जो कि जिनको मैं जानता हूँ वो कुछ समय से ईसाईयत को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, हालांकि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, फिर भी मैंने उनसे पूछा कि क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वो असेंबली अटेंड करने जाते हैं, क्या नॉलेज है, कैसे है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं जाता हूँ, और ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, वो चले गए। तो बगल में एक अंकल खड़े थे जो कि सवर्ण समाज से आते थे। सवर्ण आप जानते ही होंगे। तो मेरा उनसे संबंध हालांकि बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये बताइए कि ये जो है इनका क्या नाम है, और ये क्या ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं क्या, और क्यों करते हैं, कब से करते हैं। तो बोलते हैं हाँ कर रहे हैं, और इसीलिए इनके घर वालों ने इनको निकाल दिया है, और बेटा जल्द ही ये जेल भी जाने वाले हैं। तो मैंने पूछा अंकल जेल क्यों जाने वाले हैं, क्या हुआ, क्या है, ऐसा क्या हो गया कि जेल जाने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि ये पगला गया है, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो मैंने बोला हाँ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कुछ भी हो लेकिन ये गलत है, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, ये हिंदुओं का देश है, इसीलिए केवल हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। तो मैंने कहा कि अंकल ऐसा क्यों, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो देश का संविधान है वो इजाज़त देता है। कह रहा क्या संविधान, कुछ नहीं, कुछ संविधान नहीं होता। मैंने कहा कि नहीं, हमारे देश संविधान का जो आर्टिकल नंबर 25 है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश का हर एक नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो वो बोल रहे हैं, पता है क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। वो बोल रहे हैं कि किसी चमार के द्वारा बनाए गए संविधान को मैं नहीं मानता। कोई चमार कुछ भी लिख के चला जाएगा, हम उसको मान लेंगे? ये देश हिंदुओं का है, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है, और यहाँ पर जो हिंदुओं के नियम कानून है वही चलेंगे, और क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म का ही केवल प्रचार प्रसार होगा। तो इतना सुनने के बाद मैंने कहा अंकल ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं अंकल, अब बात जो है वो राजनीतिक हो रहा है, मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना है। तो मैं इतना बोल के वहाँ से चला गया। अब आप बताइए, एक टीचर होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे कितना गुस्सा लगा होगा। अब सोच कर देखिए, मैं नहीं जानता कि आप किस वर्ड या किस जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी कितना गुस्सा चढ़ा होगा मुझे। मैं जो कि एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ, और मेरे ही सामने द सिंबल ऑफ द नॉलेज, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान हो रहा है, और हमारे देश का अपमान हो रहा है, हमारे देश के संविधान का अपमान हो रहा है। फिर भी मैंने कहा कि इनसे बहस नहीं करूंगा, नहीं तो हमारा संबंध वैसे ही खराब हो जाएगा और कुछ बदलाव तो होगा नहीं, कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये है हमारे देश के लोगों का विचार। ऐसे विचार के साथ हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब आप सब एक प्राथमिक कार्य करें, और वो प्राथमिक कार्य है धर्मांधता का त्याग और विज्ञान का साथ। जय हिंद।